Well, Mughal Azam is one of my most favorite films. Pakiza, Mughal Azam, Avara, Sahib Bibi or Gulam. So when Deepa Galot from NCPA Mumbai and Feroz Khan, the director, who I have known, they came to me and they said that we are reviving the play and in fact, we are reviving this film and we are, Shrapanji Palanji are the original producers and with NCPA, we are producing a grand musical. मेरा एक इंस्टेंट आंसर था यस. मैंने कभी थिएटर नहीं किया, मैंने कभी कोई म्यूज़िकल प्ले के लिए कॉस्ट्यूम्स नहीं किए और मुगल आज़म का एक अपॉर्चुनिटी है मेरी लाइफ टाइम में टू बी एसोसिएटेड विद कैरेक्टर्स लाइक सलीम एंड अकबर, बहार, अनारकली, जोधा एंड मैंने इमीडिएटली हाँ कह दिया. बट थिएटर्स बीन एन एक्सपीरियंस क्योंकि अनलाइक फिल्म्स जहाँ पे एक शेड्यूल होता है, आज ये शूटिंग है, कल वो है, उसको टाइम है, यहाँ एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड टुगेदर. And whether it's that many dancers जैसे आपने अभी देखा, so it's a lot more costumes and I think that what's got all of us together is the love for the film, love for that time period and the passion for it. For me it's a very busy time, it's a wedding time. I've just finished two fashion shows and I have lots of orders on it and it's actually a whole bottleneck of orders. I'm running for meetings, bridal appointments और फिर भी मैं यहाँ हूँ क्योंकि एक ये पैशन है, एक शौक है एंड हम सब यहाँ पे उसकी वजह से हैं. सर कितना अलग दिखते हैं मतलब एक फैशन शो और एक स्टेज परफॉर्मेंस. अगर स्टेज पे वेल यहाँ पे स्क्रिप्ट है, इट्स अ पीरियड एंड बट हाउएवर इट्स थिएटर. तो मुगल आज़म द फिल्म इज़ अ ग्रेट रेफरेंस मगर ये जो कैरेक्टर्स हैं दे आर नॉट स्टार्स, दे आर फैबुलस एक्टर्स. तो मैं ऐसी कॉस्ट्यूम्स नहीं बनाना चाहता था जहाँ पे वो ओवरवेल्म लगे कि वो कॉस्ट्यूम को उनको ओवर पावर कर रहा है. कॉस्ट्यूम हैज़ टू सपोर्ट द कैरेक्टर एंड ऑल्सो यहाँ पे बहुत टेक्निकलिटीज़ जो हमको थिएटर में देखनी पड़ रही हैं जो कि बहुत जल्दी क्विक चेंजेस हैं, दे गो आउट चेंज करके वापस आ रहे हैं अंदर. तो बहुत सी जो चीज़ें हैं उसका बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है एंड वही मैं भी सीख रहा हूँ इस जर्नी के अंदर. और इसलिए मैं यहाँ हूँ और जैसे जैसे रिहर्सल हो रही है मैं चेंजेस करते जा रहा हूँ उसे बेटर करने की, ताकि जब तक प्रीमियर आए 21 अक्टूबर को यहाँ NCPA मुंबई में तो परफेक्शन हो जाए. बट इट्स बीन अ स्टडी. डिटेलिंग की अगर बात करिए तो क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ती है, मतलब कुछ उस तरीके कुछ आपने जैसे मैंने अभी कहा कि थिएटर के अंदर बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि बहुत वेट वाला कॉस्ट्यूम ना हो और बहुत जल्दी से चेंज कर सकें और कलर्स कैसे दिखेंगे लाइटिंग के अंदर, एम्ब्रॉयडरी कौन सी दिखेगी. तो इट्स अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट है उसको लेकर. कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट नहीं, बहुत एक्साइटमेंट है. ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पैशन ही एक है जो हम सबको यहाँ पे लेके आया है साथ में इस शो के लिए. थैंक यू, बाय बाय.
देखिए तो मैं एक्साइटेड तो हूँ ही, लेकिन नर्वस ज़्यादा हूँ कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि लोगों की बहुत उम्मीदें हैं इस प्ले के साथ में, क्योंकि लोगों की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं मुग़ल आज़म के साथ में। तो अब उसको कैसे जो है उनकी यादें और उनकी उम्मीदों को कैसे इस प्ले के ज़रिए उन्हें उसे सेटिस्फाई करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सर नाम से ही मतलब लोगों में मतलब इतनी उमंग और इतनी जी एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई है, तो कितनी मतलब एक वो बढ़ जाती है आपके अंदर एक जी हाँ। थोड़ा ज़्यादा हाँ, लोगों का जो रुख रहा है इस प्ले के साथ में बहुत पॉजिटिव रहा है। लोग बड़े खुश हैं। की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती ये ज़िम्मेदारियाँ तो बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि ये मेरे लिए तो ये आसिफ़ साहब की जो फ़िल्म है मुग़ल आज़म, ये उसका ट्रिब्यूट है ये। तो ये मैं कोई बहुत ही एक नए मीडियम में कर रहा हूँ इससे, लेकिन है तो ये उन्हीं का बनाया हुआ, और उसी को लेकर मैं एक अलग मीडियम में इसे मैं तब्दील कर रहा हूँ। और ज़िम्मेदारी इसलिए क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन तो है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, और ये एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम जो स्केल का जो प्रोडक्शन था, जिस स्केल पर मुग़ल आज़म बनाया गया, क्या वो मंच पर वो स्केल दिखाई देगा? तो पूरी कोशिश है कि वो स्केल तो कम से कम आपको स्टेज पर दिखाई देगा। तो सर क्या क्या डिटेलिंग करी आपने और क्या क्या मतलब आपने कुछ रेफरेंसेस लिए अपने और क्या क्या उसमें से हमें देखने को मिलेगा वैसा आपको, क्योंकि देखिए, आपने थोड़ी सी झलक तो देखी आपने, अब आपने झलक देखी है, ये एक झलक थी, ऐसा आपको बहुत कुछ दिखाई देगा इसमें। और ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, और इसमें कम से कम 60-70 के आसपास एक्टर्स और दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स वो सब मिलाकर हैं। और जो बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं जो ब्रॉडवे पर काम करते हैं, वो भी आए हुए हैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए। तो कोशिश तो पूरी है कि आज तक जो हिंदुस्तान में जो थिएटर हुआ है उसमें शायद ये एक नया इजाफा हो। सर तो लगता है कहीं ना कहीं आपको कि मतलब लोगों को ये फिल्म देखने के बाद में मतलब वो एक अलग जोन में चले जाएंगे और उनको वो चीज़ फिर से याद आ जाएगी कोशिश तो है कि ना ही उनको पुरानी यादें आएँ, लेकिन इसके साथ में कुछ नई यादें भी लेकर जाएँ, ये कोशिश रहेगी। और सर कुछ अलग नया और कुछ अलग सा कुछ करने की कोशिश की गई है सर, इसमें कुछ हमें अलग से देखने को मिलेगा इसमें? देखिए, एक तो ये 2.25 घंटे का प्ले है। दूसरा ये है कि ये इसमें 2 और गाने ऐड किए गए हैं, और जो आपने अभी थोड़ा सा देखा है, जो कोरियोग्राफी है, जो इसके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है, जो सेट्स हैं, ये सब, तो ये सब तो बिल्कुल नया है तो उसी पीरियड को लेकर रेफ़र किया गया है। लेकिन इसमें जो कुछ भी मंच पर आने वाला है, वो चूँकि एक नए मीडियम में आने वाला है, तो वो सब कुछ आपको नया ही दिखेगा। उसमें कंटेम्प्रेरी सेंसिबिलिटीज़ बहुत हैं। हालांकि है ये पीरियड पीस, लेकिन चूँकि ये आज हो रहा है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो थिएटर की ज़बान से वो कहानी जो है बोलने का हमारा प्रयास है। तो जैसे कि सर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप कोई भी हिट या सीरीज़ या जी कोई फिल्म उसको अडाप्टेशन उसका देते हैं। देखिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता अगर मैं इसे फ़िल्म बनाता, लेकिन चूँकि ये प्ले है तो प्रेशर है, लेकिन उतना इसलिए नहीं है क्योंकि एक बिल्कुल अलग मीडियम में है, तो आप इसको उसके साथ में कंपेयर कर ही नहीं सकते। अगर फ़िल्म बनाता मैं, तो जाहिर है कि आप कहते भाई कि हमें मुग़ल आज़म दिखाइए, तो कंपैरिजन सही था। ये कंपैरिजन नहीं होगा, रेफरेंस होगा, तो ये मुग़ल आज़म का रेफरेंस है, कंपैरिजन नहीं। तो एक्टर्स को लेना कितना मुश्किल था आपके लिए इसमें, एक्टर्स को चुनना? जी, सबसे पहले तो एक्टर्स की रिक्वायरमेंट ये थी क्योंकि लाइव म्यूज़िकल है, तो आपने देखा होगा कि हमारी एक्ट्रेस लाइव गाती है, ये कोई रिकॉर्डेड नहीं है। तो लाइव सिंगर्स और उसके साथ में उनकी एक्टिंग और दूसरी सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो जो कास्टिंग है वो बहुत अहम है इसमें, और बहुत महीने लग गए हमें करते करते टू गेट द राइट। और हमारे यहाँ ये है कि सिर्फ एक ही एक्ट्रेस नहीं है, 2-2 होते हैं, हम 2-2 को कास्ट करते हैं कि कभी कोई बीमार पड़ जाए या कोई ये हो जाए। और जो लाइव म्यूज़िकल होता है उसमें हमेशा ये ट्रेडिशन होता है कि 2-2 कास्ट किए जाते हैं, 2 अकबर, 2 सलीम, 2 जोधा, 2 अनारकली, ऐसे होता है इसमें। तो कास्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसमें बहुत वक्त लग गया क्योंकि हमें उस किस्म के सिंगर्स भी चाहिए थे कि जो लाइव गा सकें। सर कितने लोगों की पूरी कास्ट है इसका थोड़ा जानना चाहेंगे? ये लगभग कुछ 65 लोग हैं कास्ट में, और फिर पूरा टेक्निकल टीम बहुत बड़ा है इसमें। तो एट एनी गिवन टाइम कम से कम 120-130 लोग हैं इसमें। ओके सर, और कितनी खास जर्नी रही सर आपके लिए मुग़ल आज़म की इसके बारे में? ख़ास से नहीं, मैंने कहा ये तो ट्रिब्यूट है, तो अब आप इतने बड़े क्लासिक को ट्रिब्यूट देते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है हाई है आपके लिए कि आप ये कर रहे हैं और मौका मिला आपको ये करने का। और कुछ अलग एक्सपीरियंस जुड़ा रहा हो अगर आपका इसका इस जर्नी से, मतलब पूरी मुग़ल आज़म की? ऐसा कोई सारे एक्सपीरियंसेस जो है कि आसिफ साहब ने इतने एक्सपीरियंसेस दिए हैं और इतनी सारी कहानी है कि मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई कहानी उसके कहीं इर्द गिर्द भी आती है। ऐसी कोई तकलीफ़ या कोई दिक्कत या ऐसा कुछ नहीं। हमारे प्रोड्यूसर्स
बहुत ही बेहतरीन है, NCPA और शाहपुर जी पालन जी जो ओरिजिनल इसके प्रोड्यूसर, तो वो सब साथ में लगे हुए थे। और सर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? दर्शकों से यही कहूँगा मैं कि मुग़ल आज़म का ये एक बिल्कुल नया एक नए इंटरप्रिटेशन, सॉरी वापस हाँ, मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि ये मुग़ल आज़म के आसिफ का जो मुग़ल आज़म था, ये उसका ट्रिब्यूट है। तो वो मुग़ल आज़म जो फिल्म थी उसको एक नए मीडियम थिएटर में हमें इसे तब्दील किया है। तो आप आए, आपकी यादें जो हैं वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो यादें आपकी बरकरार रहें और उसके साथ साथ हम कुछ और नई यादें जोड़ें। मुग़ल आज़म जो है शाहपुर जी पाली जी ने 1960 में प्रोड्यूस की थी और तब फिल्म 85% ब्लैक एंड वाइट में थी, 15% कलर में थी। 2004 में शाहपुर जी पाली जी ने इनिशिएटिव लेके और जो ओरिजिनल के आसिफ साहब का जो ख्वाब था वो पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, जिससे पूरी फिल्म फिर से कलर रिलीज हो सके। तो उसका प्रोडक्शन में शाहपुर जी पाली जी ने किया था और वो फिल्म सक्सेसफुल रही। वो फिल्म उस फिल्म में 2004 में भी सिल्वर जुबली की और अब 2016 में शाहपुर जी पाली जी और NCPA जॉइंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं प्ले। और जो कॉमन बात तीनों में है 1960, 2004 और 2016 में, कि तीनों बार मुग़ल आज़म का जो लेवल और ग्रैंडर स्केल जो है वो बहुत ऊंचा है और हमने जो आसिफ साहब का जो ओरिजिनल थॉट प्रोसेस था मुग़ल आज़म के बारे में उसको बरकरार रखते हुए 2004 में भी इसको बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया था और बड़े शान शौकत से रिलीज़ किया था। और अब यहाँ पर जो हम स्टेट प्रोडक्शन कर रहे हैं वैसा प्रोडक्शन कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान ने आज तक कभी देखा नहीं है। तो जो लेवल ऑफ ग्रैंडर और स्केल जो मुग़ल आज़म का है वो बरकरार रखते हुए इस प्ले की पूरी कल्पना की है और इसकी एग्जीक्यूशन किया हुआ है। सर लेकिन उस टाइम पे शाहपुर जी का नाम नहीं दिया गया था और आज के टाइम में सबका नाम है। क्या है ना, स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट शाहपुर जी पाली ना, स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन शाहपुर जी पाली जी की कंपनी है, तो सेम ग्रुप कंपनी है। एंड क्या बजट है सर इस पूरे शोकेस का जाना चाहिए? सी अगर आप जब मुग़ल आज़म की बात करते हैं तो बजट की बात नहीं कर सकते हैं। बजट में अगर उलझ जाएंगे आप तो मुग़ल आज़म की स्पिरिट को नहीं समझ पाएंगे। थैंक यू।